इसके अलावा देखा गया कि जो लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे थे वो बिना बताए ही ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज़ में जा रहे थे और युवाओं से खासतौर से इंटरेक्ट कर रहे थे और युवाओं ने भी उसमें इंटरेस्ट दिखाया कि वो भी मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। उसके लिए भी कई कार्यक्रम जो था वो भारतीय सेना की चिनार कोर द्वारा शुरू किए गए थे। लेकिन सुरक्षा बलों को जहां इस बात की राहत मिली कि जो कुल नंबर जो संख्या जो है आतंकियों की वो कम हुई है, लेकिन इन आतंकियों की संख्या में जो स्थानीय जो टेररिस्ट हैं उनकी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो आतंकी जो थे वो LOC पार करके यानी पाकिस्तान की तरफ से भी आ रहे थे। और पहले ये देखा जाता था कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की संख्या जो थी घुसपैठ करके जो आते थे LOC से वो ज़्यादा होती थी स्थानीय आतंकी जिन्हें लोकल टेररिस्ट यानी कि LT कहा जाता है, फॉरेन टेररिस्ट जो विदेशी टेररिस्ट होते हैं तो FT कहा जाता है। तो FTs और LTs में का जो रेशो था उसमें FTs ज़्यादा होते थे और LTs कम। लेकिन पिछले 2-3 साल में ये देखने को आया है कि जो घुसपैठ करके आतंकी विदेशी आतंकी फॉरेन टेररिस्ट जो है उनकी संख्या उनका रेशो कम होता जा रहा है। अब वो रेशो करीब 40 या 60 का रह गया। लेकिन पहले ये जो रेशो था फॉरेन टेररिस्ट 70% होते थे और स्थानीय टेररिस्ट 30%, लेकिन अब 60% जो टेररिस्ट हैं वो स्थानीय टेररिस्ट है। तो ये सुरक्षा बलों के लिए एक चिंता का विषय है। हालांकि भारतीय सेना का और सुरक्षा बलों का कहना है कि रिक्रूटमेंट में कमी आई है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट जो हो रहा है जिसमें जो संख्या जो है वो लगातार स्थानीय युवाओं की वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की कोशिश है कि किसी तरह से जो स्थानीय जो नौजवान हैं जो कि अलग अलग जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो या जैश ए मोहम्मद है, उनमें शामिल ना हो, वो शामिल ना हो उसमें और वो मुख्य धारा में ही रहें। और इसी के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हालांकि बहुत जल्दी है ये कहना कि आतंकवाद में गिरावट आई है। संख्या को देखते हुए जरूर कह सकते हैं कि आतंकियों की संख्या कम हुई है, इसलिए सुरक्षा का माहौल जरूर बदला हुआ दिखाई देता है कश्मीर घाटी में। अब जो नए कमांडर आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे की जगह वो आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला आए हैं, जिनको बहुत एक लंबा समय उन्होंने कश्मीर घाटी में ही बिताया, चाहे फिर वो ब्रिगेड कमांडर हों, BGS हों, किनार कोर में ही हो, चाहे उत्तरी कमान में भी उन्होंने MGGS की पोस्ट संभाली थी। इसके अलावा उन्होंने जो था एक पूरी ब्रिगेड जो थी LOC पर वो वहाँ पर उन्होंने कमांड की है। तो एक लंबा समय और वज्र डिवीज़न जो है कुपवाड़ा में भारतीय सेना की उसको भी उसके GOC रहे हैं, यानी कि उसको भी कमांड किया है। तो एक एंटी टेररिस्ट एक्सपर्ट उन्हें माना जाता रहा है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि अगले कुछ सालों में कश्मीर घाटी में आतंकवाद में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। सुरक्षा का माहौल जो है बिल्कुल बदल सकता है अगर इसी तरह से भारतीय सेना और साथ ही सुरक्षा बलों का एक्टिव जो ऑपरेशन है वो जारी रहे और साथ ही जो स्थानीय आवाम है उनके साथ उनका इन्वॉल्वमेंट जारी रहे। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो यानी अनकट फाइनल रिजल्ट के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है तो मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा।